हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं मिसेस राजना संतोष राज। मैं आज ना कुछ कहने आई हूँ, कुछ बोलने आई हूँ, क्योंकि मैंने छोड़ दिया था नेगेटिव कमेंट पे बोलना, क्योंकि ज़रूरी नहीं था। लेकिन आज मैं बोलूँगी क्योंकि लोगों ने अपनी लिमिट क्रॉस कर दी है। ये बोलकर मेरे पिता की औकात खोज कर ना, तो ये मुझसे सहन नहीं होगा। मुझे जो सहन अपने पिता के लिए करना था ना, मैंने बहुत कर लिया, अब नहीं करना है। एक के लिए सहन करते करते वो दुनिया से चला गया। अब मुझे ना वो सारी चीज़ें फिर से दोहरानी है, ना करनी है। तो सबसे पहले बात, आप जो भी हो, मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहूँगी। सबसे पहले बात, अगर आप सच में लड़की हो ना, तो चुल्लू भर पानी में जाके डूब मरना। मैं सही कह रही हूँ यार, हद है तुम लोगों की। तुम जैसे को ना, आप भी नहीं, मैं कैसे इज्जत तो मैं इतनी ना करूँ। एक पिता प्रमाण दे, मतलब कि जिसका, अगर इस सिचुएशन में अगर आज मैं मर गई रहती, लोगों ने मुझे कहा कि यदि आज आप मर गए रहते ना, तो क्या था, कुछ भी नहीं था। 6 महीने के बाद मेरे जो पति थे, उनका नाम रखकर बोला गया कि उसकी शादी हो जाती। 20-25 लोगों में, घर में 20-25 लोग, गांव में लमसम कितने 4-5 हज़ार आदमी तो ज़रूर होंगे। मुझे उतना नहीं आता, मैं उतनी पढ़ी लिखी नहीं हूँ। बहुत से लोगों मेरे एजुकेशन, हर चीज़ पे सवाल उठाते हैं। मैं नहीं हूँ, और मुझे बनना भी नहीं है इतना समझदार। न समझदार बनना है, ना ही इतना इडियट बनना है कि कोई भी आदमी हमको कुछ कह के चला जाए। अब वो हिसाब चाहिए कि मेरे पिता ने मेरी शादी ना होटल से करी है। आज के जनरेशन में होटल से शादी करना आप सबको पता होगा। होटल से करी है हर चीज़। और जब वहाँ पे जो अतिथि गए थे ना, उनसे पूछिएगा कि मेरे पिता ने उनकी आवभगत में क्या कमी छोड़ी थी। दूसरी बात कि मेरे पिता ने क्या क्या दी है, वो एक हर चीज़ दी है। टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, फलाना चिलाना ढिमकाना, वो सब मैं दिखाऊंगी, वो सारी चीज़ें। क्योंकि मेरी शादी ना लॉकडाउन में हुई थी, और लॉकडाउन में हुई थी ना, तो मैं भगवान से शुक्र मनाती हूँ। शायद भगवान, कहते हैं भगवान सब चीज़ जानते हैं। मैंने एक एक चीज़ ना ऑनलाइन ऑर्डर की हुई है, और वो सब मेरे पिता के नाम पे है। तो कुछ चीज़ों की पर्ची है मेरे पास, इसलिए पर्ची है क्योंकि ना कि ये सारी चीज़ें वारंटी में थी, 5 साल की बन। कहते हैं ना कि इंसान की कोई वारंटी नहीं है, लेकिन चीज़ों की होती है। फ्रिज, वॉशिंग मशीन, जो भी सारी चीज़ें हैं ना, जितनी भी चीज़ें हैं, उन सब की वारंटी है। वो मैं ऐसे तो आपको पता नहीं चलेगी कौन चीज़ कितने की है और क्या है और कहाँ पे नाम है। इस सब पे मेरे पिता का नाम है, ठीक है। तो ये मैं जब वीडियो होगी ना, तो उसमें वो चलेगी, ठीक है। तो क्यों जानना है आपको कि मेरे पिता ने क्या दिखा, मैं फेंक रही हूँ। जो भी वीडियो में जो भी सारी चीज़ें आप देखते हो ना, अगल बगल ऊपर नीचे, वो सब मेरे पिता की दी हुई है चीज़। और मेरे पति और मैंने, हम तीनों ने मिलके, मैंने अपना आसिया बसाया था। किसी का एक फूटी कौड़ी तक नहीं जानती। और ये अपने पति को रोते हुए देखा है, लोगों के बर्ताव से, और लोगों ने जो शुरू से सारी चीज़ें करी है उन चीज़ों से। लोग के, मेरे पति के जो रिश्तेदार थे ना, है सो कॉल्ड, उन्होंने मुझे एक बार कहा था कि ऋतु ऐसी परिस्थिति आई थी ना, तो एक रिश्तेदार ने कहा था, अपनी है, खून की सगी है, कि तोरा घर में अगर लाशों पड़ल रहतो ना, तो 10 गो रुपया ना देवो। मेरे पति ने ये सारी बातें मुझे बोली है, किसी दूसरे ने नहीं बोली है, नहीं बोली है, ठीक है। मैं इतना एक, मैं आप लोगों से इतना ही कहना चाहूँगी ना कि आप अगर किसी के दर्द को समझ नहीं सकते हैं ना, तो उसके दर्द को बढ़ाइए नहीं। आप लोगों को क्या लगता है कि मैं सोशल मीडिया पे हूँ, चाहे यहाँ गांव में अगल बगल इंसान चलते हुए कुछ भी कमेंट पास कर देता, चले, मुझे हर्ट नहीं होता है, मुझे तकलीफ नहीं होती है। मेरे से ज़्यादा तकलीफ आप लोगों को है। मेरे से ज़्यादा जो कुंवारे हैं वो शादी करके अपना घर बसा लेंगे, अपनी ज़िंदगी में खुशी खुशी आशिया बसा लेंगे। मैं अपने बेटे को क्या जवाब दूंगी, जो आज वो बड़ा हो रहा है तो मुझसे पूछता है पापा कब आएंगे, संतोष पापा कब आएंगे। मैं उसे क्या बोलूँ। लोग कहते तू जवान है, ये है, दूसरी शादी क्यों कर लूँ, क्यों कर लूँ, क्यों कर लूँ।
जिसके लिए मैंने अपनी ज़िंदगी की परवाह नहीं की, जिसके लिए मैंने सब कुछ छोड़ दिया, उससे न दुनिया को देखी गई, न उस ऊपर वाले को देखी गई। मैं दूसरे से क्यों कर लूँ? मैं अपनी ज़िंदगी ऐसे ही बिताऊँगी। भगवान ने अगर मुझे ऐसा बनाया है ना, तो मैं ऐसे ही बन के ज़िंदगी बिताऊँगी। मैं नहीं करूँगी, चाहे ज़िंदगी आप लोग कमेंट करते हो ना कि बहुत बड़ी है, ऐसी है, वैसी है, ढोंग है, ये कर रही है, वो कर रही है, ढोंग कर रही है। बस कुछ टाइम तक का है, देखिएगा ज़रूर कि कुछ टाइम तक का है या लाइफ टाइम तक का है ना, वो आप लोग ज़रूर देखिए। एक जिद है, ये जिद रहे, संघर्ष रहे, जो चीज़ भी रहे, कहते हैं ना कि भगवान भी उसी को वो चीज़ देता है ना कि जो उसके करने में सक्षम होता है। शायद मैं हूँ सक्षम, इसलिए शायद भगवान ने मुझे इस चीज़ के लिए मुझे बनाया है। तो मुझे उन सारी चीज़ों से कोई नहीं है भाई। मैं ये संघर्ष इसलिए लड़ रही हूँ कि मुझे मेरा हक, मेरा अधिकार। आज मैं एक चीज़ बताती हूँ, इस दुनिया में चाहे लड़की चाँद तक पहुँच जाए या कहीं पहुँच जाए, अगर कभी भी उसके हक और अधिकार की बात आएगी ना, तो उसे लड़ना ही पड़ेगा, लड़के ही लेना पड़ेगा। चाहे अपनों से, खैर कहते हैं कि महाभारत कभी भी हुई है तो वो अपनों से ही हुई है, गैरों से नहीं हुई है। तो वो मैं कितना भी कुछ करूँगी, मुझे तो लोगों ने क्या क्या नहीं बता दिया, मैं क्या क्या नहीं हो गई। एक ही रात में मेरे पति के कहते हैं कि इस रात में और उस रात में, जो उनके साथ की रात है और उनके कल की रात है ना, तो बहुत कुछ बदल गया। आपको इस कदर तक मजबूर किया जाता है, इस कदर तक ले आपको टॉर्चर किया जाता है, या तो आप उस घर से छोड़ दो, भाग जाओ, मर जाओ, या कुछ भी कर लो, तब तक आपको टॉर्चर किया जाता है। चाहे वो आप जैसे हो, ये नहीं है कि आप दूर हो ना तो लोग आपको टॉर्चर नहीं कर रहे। मैं दिखाऊंगी, मैं अभी वो सारी चीज़ें नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि उसका भी ज़रूरत नहीं है। मैं दिखाऊंगी कि लोगों ने किस कदर तक ले क्या क्या करी है, कैसे कैसे फ़ोन आते थे, कैसे कैसे मुझे गालियाँ दी जाती थी, कैसे कैसे मुझे कमेंट आते हैं और कैसे कैसे बातें मुझे कही जाती है ना। कुछ हद तक ले मैंने दिखाई है, लेकिन कुछ हद तक ले मैंने नहीं दिखाई है, क्योंकि अभी उन सब चीज़ों का ज़रूरत नहीं है। और आपने मेरे पिता की औकात पूछी ना, मेरे पिता की औकात इतनी है ना कि जिस दिन उतनी औकात किसी में भी नहीं हुई, करोड़ों कमाने वाले में भी नहीं हुई। जो लोग कहते हैं कि अब ये है वो है ना, उनमें भी नहीं हुई कि जब तक कल तक ले मेरा पति सबका पेट पालता था, उसके बाद उसकी बीवी और बच्चे का पेट लोगों के लिए पहाड़ हो गया। तो मेरे पिता की औकात इतनी है ना कि मुझे और मेरे बच्चे को जैसे मैं रह रही हूँ ना, वैसे रख रहे हैं। ठीक है, तो इतनी औकात हो गई। और औकात पूछते हो ना लोगों की, तो लोग की औकात दिखाती हूँ। ये है हमारे शादी का बिल, जो ये मेरे पति का है, जो मेरे पति ने, मुझे लगा कि लोगों में बहुत प्यार है जब मैं शुरू शुरू में गई तो, लेकिन धीरे धीरे जब पता चला ना कि प्यार किस चीज़ से है, तो वो समझ में आ गया। ये मेरे पति ने जो भी, क्योंकि उनको डायरी लिखने का आदत थी, दो परिवार का होता है तो वो तो डायरी होती है, जिसे हो गया सारे पता है कि क्वालिटी पे होती है। तो एक एक खर्चा मेरे पति ने अपने उठाया, किसी ने एक चवन्नी तक नहीं दी। नहीं, इसमें सब लिखी हुई, मुझे पहले नहीं पता थी, ये मुझे उनके गुजरने के बाद ये सारी पता मुझे चली। ठीक है, और ये डायरी, ऐसी डायरी बहुत है, यही एक नहीं, ये डायरी तब से है 2019 से लेकर 2023 तक की डायरी। इसके बाद भी एक डायरी जो मैं यहाँ से ले गई थी, मुझे यहाँ मेरे जीजा जी टीचर है तो उनको मिलती है, तो वो सबको देते हैं। तो यहाँ से जो मैं ले गई थी, तो उसमें उन्होंने नया डायरी बनाई है, पुरानी, लेकिन फिर भी इसमें 23 का, जब तक का वो इस दुनिया में थे तब तक का इसमें है। और ऐसी डायरियाँ बहुत है, एक एक चीज़ लिखी हुई है। तो मैं तो कहीं बेईमानी उसमें कर ही नहीं सकती थी। और रही बात मेरे खर्च की, तो भाई मैं, अगर इस दुनिया में अगर पति के पैसों पे अगर पत्नी का अधिकार नहीं है, तो किस चीज़ पे अधिकार होगा उसका। अगर मैं उसके पैसों से मैं कपड़े नहीं खरीद सकती थी, उसके पैसों से अगर मैं खाना मंगा के नहीं खा सकती थी, मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी, शादी किस लिए करता है इंसान। अगर उसका खर्चा नहीं उठाएगा, पति के सारी चीज़ें नहीं करेगा, उसकी सारी शौक सुविधा पूरे नहीं करेगा, अगर पत्नी के नहीं करेगा तो क्यों करेगा इंसान। अगर मेरा पति मेरे लिए सारी चीज़ें करता था तो वो जोरू का गुलाम था, वो आगे पीछे था, मैंने उसको बश में कर लिया था। मैं तो चाहती हूँ कि मैं बैठे बैठे लोगों को सीधा ऐसे बस में कर लूँ कि लोग मुझे फॉलो करें, मुझे तो फॉलो कर ही नहीं रहे हैं लोग। उसके लिए मुझे मेहनत करनी पड़ रही है, डांस करनी पड़ रही है, बहुत से चीज़ें दिमाग लगानी पड़ रही है। एक शॉट को बनाने में मुझे 15 शॉट लेने पड़ रहे हैं।
लो ऐसा होता तो मैं तो यहाँ बैठे बैठे लोगों का सीधे ऐसे छू करती और लोग मुझे फॉलो करने लगते। और मैं बैठे बैठाए सबसे पहले मैं ये कहती, मैं तो सबसे पहले अंबानी को उसका मती मारती। मैं बैठे बैठाने अंबानी बन जाती। आप लोग को हो सकता है कि मेरी बात सुनोगे ना तब हंसोगे, लेकिन मेरे चेहरे मैं कहते हैं ना कि मैं बहुत ही ये लड़की थी छोटी छोटी बातों पे हंस देने वाली, छोटी छोटी चीज़ों में सिर्फ बचपना और नादानियाँ खोजने वाली। और ना जैसे ऐसी बातें मैं बोल रही हूँ ना तो मुझे तकलीफ़ हो रही है क्योंकि लोगों ने मुझे पत्थर का बना दिया। मेरे जो भी हो आप, मुझे नहीं पता, मेरे पेरेंट्स पे नहीं जाइएगा। मुझे जितना भी उस इंसान के लिए सहना था ना, एक बेटी होके मैंने सह लिया है, अब मैं नहीं सह सकती हूँ। ठीक है, मेरे पिता ने, मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब मानती हूँ, बहुत ज़्यादा, कि मुझे पिता और पति ऐसा मिला ना कि लोग देख नहीं सके। सीधी सी बात है, मेरे पिता ने भी, मैंने जिस चीज़ पे हाथ रखी मेरे पिता ने वो सारी ख्वाहिशें पूरी करी। ना चाहते हुए भी आज के जनरेशन में लव मैरिज कोई सोच नहीं सकता था, वैसी लव मैरिज मैंने करी। ये गर्व की बात नहीं है, मैं आज ये सोचती हूँ, सही मैं कह रही हूँ, कि काश हम मिले ही नहीं रहते, पास ही नहीं है। मुझे नहीं पता कि वो है, कहते कि आत्मा कभी नहीं मरती है, अगर वो है ना, वो सुन रहे हैं ना, तो उन्हें पता है कि ऐसा कोई रात नहीं अभी तक गुजरा है जो मेरी आंखों से उनके लिए आंसू नहीं बही है। और वो जानते थे, उनको पता है कि रीतू सब कुछ कर सकती है लेकिन उनसे बेईमानी नहीं कर सकती है, क्योंकि उसी विश्वास पे हमारा ये रिश्ता कायम था। हमने कोई गलती शादी से पहले नहीं करी थी कि उस मजबूरी में हम दोनों को शादी करनी पड़ती या कुछ भी। हम यहाँ तक कि ढंग से कभी मिले भी नहीं थे। एक लड़का लड़की डेट करते हैं चाहे कुछ भी होता है, वो सब कुछ भी नहीं, हमारी सिर्फ फ़ोन पे बातें होती थी। एक विश्वास था, मुझे भी विश्वास था उस इंसान पे कि वो मुझे धोखा नहीं देगा, और उसे भी विश्वास था कि मुझे ये लड़की धोखा नहीं देगी। अभी विश्वास कहाँ से आया नहीं आया मैं नहीं जानती, लेकिन हाँ, हमारा प्यार से ज़्यादा, कहते हैं ना कि विश्वास पे टिका हुआ रिश्ता बहुत दूर तक जाता है, इसलिए दूर तक गया भी और उस विश्वास को हम दोनों ने कायम भी किया। लव मैरिज करो या अरेंज मैरिज आप करो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है, लेकिन फ़र्क किस चीज़ से पड़ता है कि आप खुश हो या नहीं खुश हो। ठीक है, बहुत से लोगों ने, जब मेरे पति गुजर गए ना, तो लोगों ने कहा कि मेरे पति कहा करते थे कि लव मैरिज नहीं करना चाहिए। मैंने सुना है, बहुत से लोगों से बहुत कुछ सुना है, तकलीफ़ होती है उन्हीं लोगों से जो एक वक्त पर लोगों ने कहा था कि लव बर्ड, लैला मजनू, ना जाने क्या क्या। अब उन्हीं लोगों से ये सारी चीज़ें सुनने को मिलती है ना, तो बहुत तकलीफ़ होती है। तो अब तकलीफ़ों को साइड में रख के जो ज़िम्मेदारी है मुझे वो पूरा करनी है। उम्र से ज़्यादा ना ज़िम्मेदारी और ऐसे ऐसे लांछन लग गए हैं ना कि अब किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता अपने ऊपर। ठीक है, ये आप लोग को रिक्वेस्ट समझ लो मेरी, कि आपको जो समझना है, अब जो भी हो, मेरे शुभचिंतक हो या किसी के शुभचिंतक हो, बने रहो, मैं नहीं कहती हूँ, लेकिन अगर आप एक बेटी हो ना तो बेटी का दर्द ज़रूर समझोगे। ठीक है, आप ये बोल कैसे सकते हो। पिता, जब बेटी जन्म होती है ना तब से ही वो पिता सोचने लगता है उसके लिए कि कैसे उसका पालन पोषण करेगा, कैसे क्या करेगा। तो मेरे पिता के बारे में आप जानते क्या हो, जहाँ पे उनकी गलती भी नहीं थी ना, वहाँ पे वो सर झुका के आए हुए हैं। तो नेक्स्ट टाइम से है ना, ऐसी कोई बात मत कीजिएगा। अगर मैं ये संघर्ष लड़ भी रही हूँ ना, तो कहीं ना कहीं वजह मेरे पिता ही है, मेरे पति ही है, जो उन दिनों से मुझे इतना प्यार मिला है ना और मिल रहा है ना, जो मैं हारती नहीं हूँ और छोड़ती नहीं हूँ। तो मुझे कहीं ना कहीं हिम्मत वहीं से मिलती है। मेरे साथ जो होना था हो चुका है,
लेकिन मैं आगे अब किसी के साथ में कुछ गलत नहीं होने दूंगी, और खैर अपने पिता के साथ तो बिल्कुल भी नहीं होने दूंगी। और कोई उसके लिए एक शब्द भी अब कोई गलत निकाल ले, मैं सीधा जवान खींच लूंगी। तो लोग अब भूल जाएंगे, आंसू दर्द तकलीफ अपनी जगह पे है, और संघर्ष अपनी जगह पे है, लड़ना और ताकत अपनी जगह पे है। तो लोग भूल जाएंगे कि मैंने तब सारी चीज़ें सुन ली, और मैं अब भी सुन लूँगी। हाँ, मुझे आपको जो बोलना है ना बोलिए, मुझे सब एक्सेप्ट है, मैंने मान लिया है। जब मैंने ये ज़िंदगी एक्सेप्ट कर ली, सब चीज़ एक्सेप्ट कर लिया ना, जब मैंने अपनी ज़िंदगी से भी ज़्यादा कीमती चीज़ मैंने खो दी ना, तो मुझे सब एक्सेप्ट है। लेकिन हाँ, इसके आगे मेरे औलाद या मेरे माता पिता या किसी पे मत जाइएगा, मैं ये नहीं बर्दाश्त करूँगी। अभी मैंने बहुत प्यार से सारी चीज़ें बोली है, ऐसा नहीं है कि मैं अकेले आगे बढ़ रही हूँ ना, तो मेरे पीछे कोई नहीं है। कहते हैं ना कि मेरे पीछे पूरी आर्मी खड़ी हुई, मैं जहाँ जो भी करूँगी ना, मेरे साथ हज़ारों और लाखों लोग खड़े हुए हैं। तो इसके लिए है ना, नेक्स्ट टाइम से कुछ भी है ना सोच समझ के बोलिएगा। क्योंकि जितना सुनना था सुन लिया है, अब नहीं। मैं आज भी अपने माता पिता के घर में और उनका कमाया खा रही हूँ, आप लोगों का नहीं, किसी का भी नहीं, किसी का भी नहीं। कल अपने जो शादी के बाद अपने पति का, और शादी से पहले अपने पिता, और आज भी अपने पिता का। तो वो लोग अगर मुझे कुछ कहेंगे ना तो मुझे फ़र्क भी पड़ेगा, लेकिन दूसरा कोई भी करेगा ना, मैं सीधा जुबान खींच लूँगी। जो वक्त था ना, वो एक कमज़ोर वक्त था, वो बीत चुका है, अब नहीं। जो होना था, कहते ना कि वो होनी होके ही रहता है, चाहे जैसे हो, होता ही है, वो हो चुका है। आई होप आप समझे होंगे इस चीज़ को। और रही बात बिल और सारी चीज़ें दिखाने की ना, तो मैं दिखाऊंगी सारे, मैंने ऑनलाइन ही फ्लिपकार्ट से खरीदी हुई सारी चीज़ें करी हुई है, सब चीज़ मैं दिखाऊंगी। मैंने लाखों करोड़ों तो नहीं देखे हैं, लेकिन इतना ज़रूर देखा है कि लोगों के उतने पर ही ईमान डोल गया। ठीक है, और आप लोग हमेशा एक चीज़ बहुत कॉमन, जो समझते इस चीज़ को वो तो नहीं बोलते हैं, लेकिन जिनको ये लगता है ना कि वो बहुत है, वो ये कमेंट ज़रूर करते कि पुलिस के पास अब क्यों नहीं जाती हूँ। जाऊँगी, मेरे पास अभी, मैं उन सब चीज़ों के लिए तैयार नहीं हूँ। मेरा बच्चा अभी छोटा है, उसे अभी पिता नहीं है, उससे मैं उसकी माँ भी नहीं छीन सकती हूँ, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है। मुझे उसकी माँ बने रहने दीजिए। जब मैं उसकी माँ के फर्ज से ऊपर हो जाऊँगी ना, उसके बाद मैं जाऊँगी। अभी उसको मेरी नीड है, अभी उसको मेरी हर चीज़ की नीड है, उससे मैं नहीं उससे छीन सकती हूँ। और वही मेरा आज है, वही मेरा कल है, उससे मेरी ज़िंदगी कट जाएगी, लेकिन लोगों से लड़ने से मेरी ज़िंदगी नहीं कटेगी। आज मेरे बच्चे के, उसके पिता ने लाखों चीज़ करी हुई है, वो उस घर में है सारी चीज़ें, लेकिन मैं इतनी मजबूर हूँ कि मैं उसे ला के नहीं दे सकती हूँ। क्योंकि मुझे उस घर में अब ऐसे नहीं जाना है जैसे मैं चली गई थी, मुझे कुछ बन के जाना है, मुझे मिसेस अल्पना संतोष राज बन के जाना है। उस टाइम में मैं एक लाचार और एक दुखिया बेटी बन के उस घर में गई थी, तो लोगों ने जो करना था कर दिया, लेकिन मुझे इस बार मिसेस अल्पना संतोष राज बन के जाना है कि किसी की हिम्मत ना हो सके कि कुछ कह सके या कर सके। तो उसके लिए वक्त लगेगा, तो मैं अपने उस वक्त में मेहनत कर रही हूँ, तो मेरे उस चीज़ में आप सपोर्ट कीजिए, इस तरीके के सवाल मत कीजिए। ठीक है, आप लोगों को क्या लगता है, मतलब बैठे बैठा किसी का 2 मिनट के अंदर में घर संसार सब कुछ गुजर गया, इतना आसान है ये सारी चीज़ें करना? आप लोगों को लगता होगा, लेकिन जो करता है उसे पता है। तो प्लीज़ इन सब चीज़ों की आप कर सकते हो, तो आप मेरी मदद कर सकते हो, सपोर्ट कर सकते हो। आपके सपोर्ट से हर चीज़ संभव हो सकती है, लेकिन आपके सवाल से नहीं, मेरे जवाब से नहीं। कुछ लोग बहुत कुछ पूछते हैं, लेकिन अब मुझे इन सब चीज़ों का जवाब नहीं देना है। लेकिन हाँ, मेरे माता पिता पे नहीं जाइएगा, मैं सिंपल सी बात कह रही हूँ, बहुत प्यार से कह रही हूँ।
मत जाइएगा। वो मेरे लिए अभिमान, मेरा घमंड, मेरा सब कुछ है, मेरी ताकत, हर चीज़ है। मैं उनके लिए अब एक शब्द भी बर्दाश्त नहीं करूँगी। और जो कहेगा, मैं सच में कहती हूँ, हमारे बिहार में बोला जाता है कि ज़्यादा बोलिएगा ना तो रख लगा के ज़ुबान खींच लेंगे। तो मैं सही कहती हूँ, मैं खींच लूँगी अब।